मैं धनंजय कुमार उपाध्याय, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, 52 बटालियन एनसीसी देवरिया। मेरे स्कूल का नाम है गंगा प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज मझगांवा देवरिया। प्रिय कैडेट, आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत जो टॉपिक 10वां टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वह है पॉल्यूशन अर्थात प्रदूषण। प्रदूषण अर्थात पॉल्यूशन। सर्वप्रथम हम यह पढ़ेंगे कि प्रदूषण का अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन। प्राकृतिक संतुलन में दोष उत्पन्न होना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना और न ही शांत वातावरण का मिलना। ये जब सारी चीजें नहीं मिलती हैं तो उसको हम प्रदूषण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं, पर्यावरण के किसी भी तत्व में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण संबंधी वे सामान्य गतिविधि भी प्रदूषण कहलाती है जिनसे नकारात्मक फल मिलते हैं। 1960 के दशक के पहले पर्यावरण में प्रदूषण की समस्या का महत्व न तो राष्ट्रीय स्तर और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था, किंतु आज प्रदूषण की समस्या इतनी जटिल हो गई है कि मनुष्य भविष्य में अपने अस्तित्व के लिए चिंतित है। सभी जीवधारी अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए तथा सुव्यवस्थित रूप से अपना जीवन चक्र चलाने के लिए संतुलित पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण में मानव की विकास प्रक्रिया तथा आधुनिकता का महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाले 10 देशों की सूची में भारत को भी सम्मिलित किया गया है। एक अध्ययन के मुताबिक सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले देशों की सूची में मुख्य रूप से चीन, अमेरिका, ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान, रूस, भारत, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शामिल है। अब हम प्रदूषण के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है भूमि प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है वायु प्रदूषण और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। अब हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। भूमि प्रदूषण, भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में कोई ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिसका मानव तथा जीवों पर पड़े या जिससे भूमि की गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, उसे हम भूमि प्रदूषण कहते हैं।
किसी भी प्रदूषण का कारण होता है। तो भूमि प्रदूषण का भी कारण है, जैसे घर से निकलने वाली नालियां, घरेलू अपशिष्ट यानी वेस्टेज, जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक, कूड़ा, कीटनाशक पदार्थ, औद्योगिक तथा खाद्यान्नों का वेस्ट, कृषि का अपशिष्ट, वातावरण के धूल कण, ये सारे भूमि प्रदूषण के कारण हैं। लेकिन इस भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करने के भी उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय जो बताया गया है कि रसायन की जगह जैविक खाद, प्लास्टिक की जगह कागज, पॉलिस्टर की जगह सूती कपड़े या जूट आदि का प्रयोग करें। प्लास्टिक की थैलियों, बोतलों आदि का प्रयोग न करें और इन्हें रास्ते में न फेंकें। अधिक से अधिक पेड़ पौधे, हरियाली लगाएं। भूमि प्रदूषण संबंधी सभी कानूनों का पालन करें। दूसरा है जल प्रदूषण। जल एक जीवनदायी तत्व है, या कहा जाए कि जल के बिना जीवन का अस्तित्व ही संभव नहीं है, अर्थात जल ही जीवन है। जब जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाए और इस परिवर्तन का प्रभाव समस्त जलमंडल, जीवमंडल पर पड़े तो यह जल प्रदूषण जल कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति जो जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाए या उसकी उपयोगिता कम हो जाए, वह जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के भी कारण निम्न बताए गए हैं, जैसे औद्योगिक विकास, अपमार्जन विकास, कीटनाशक। जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय में पहला, नहरों, कुओं, तालाबों, नदियों में औद्योगिक कचरा व गंदगी न डालें। मल विसर्जन और कचरे का निपटान नियत स्थान पर करें। जल की एक भी बूंद बर्बाद न करें। जल प्रदूषण संबंधी सभी कानूनों का पालन करें। तीसरा है वायु प्रदूषण। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा शेष गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियॉन, ओजोन तथा जल वाष्प आदि 0.97% पाई जाती है, जो वायुमंडल को संतुलित रखती है। इनमें जरा सा भी अंतर आने पर यह असंतुलित हो जाता है तथा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की वृद्धि होने जाने से यह प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार के प्रदूषण को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण पहला, वाहनों, घरेलू ईंधनों, कारखानों से निकला धुआं एवं विषैले गैस। दूसरा, उद्योगों द्वारा उत्सर्जित पारा, जिंक, सीसा,
ये सारे चीज प्रदूषण के वायु प्रदूषण के कारण में आते हैं। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का अधिक प्रयोग तथा खरपतवारों के परागकण उड़ना। वायु प्रदूषण को हम किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं? उसमें पहला उपाय है वृक्षारोपण करें। नीम और तुलसी आदि के पौधे घर पे लगाएं। घरों, उद्योगों तथा वाहनों के धुओं को सीमा में रखें। तीसरा, पटाखों और खतरनाक रसायनों का प्रयोग न करें। कूड़ा कचरा जलाएं नहीं, नियत स्थान पर डालें। थूकने के लिए थूकदान या बहती नदियों का प्रयोग करें। वायु प्रदूषण संबंधी सभी कानूनों का पालन करें। और चौथा जो प्रदूषण है वह है ध्वनि प्रदूषण। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो वह कानों को अप्रिय लगने लगती है। वायुमंडल में इस अवांछनीय अथवा उच्च तीव्रता वाली ध्वनि की मौजूदगी को ही ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण का मानव जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार शोर में रहने से मानसिक तनाव, कुंठा, चिड़चिड़ापन, नींद में कमी आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो मानव की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है और जिनके कारण मानव शरीर में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण के जो कारण हैं उनमें औद्योगिक क्षेत्र में मशीनों द्वारा निकलने वाली ध्वनि। दूसरा, यातायात साधनों एवं उनके हॉर्न द्वारा बढ़ता शोर। तीसरा, लाउडस्पीकर व शादी विवाह में बैंड बाजे, तेज संगीत का बजना। और चौथा, आतिशबाजी और विस्फोटकों द्वारा निकली ध्वनि। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के कुछ उपाय भी बताए गए हैं। पहला, घर में टीवी, संगीत संसाधनों की आवाज को धीमा रखें। अपने वाहन का हॉर्न अनावश्यक न बजाएं। लाउडस्पीकर का प्रयोग न करें। शादी विवाह में बैंड बाजे, पटाखे न बजाएं। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी सभी कानूनों का पालन करें। प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात भी प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी यह देखा जाता है, बड़े बड़े समुद्री तूफानों के पश्चात जब लहरें वापस लौटती हैं तो कूड़ा कचरा, टूटी नावें, कारें, समुद्र तट सहित तेल कारखानों के वेस्ट पदार्थ, कचरा आदि बहाकर ली जाती है। इससे भी प्रदूषण होता है। कुछ गंभीर प्रदूषण उत्पन्न करने वाले भी कारण हैं, जिनमें रासायनिक उद्योग, तेल शोधन संयंत्र, आणविक अपशिष्ट स्थल, कूड़ाघर, प्लास्टिक उद्योग, कार उद्योग, पशुगृह, दाहगृह, ये भी गंभीर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इन सारे प्रदूषण के कारणों को देखते हुए हमें प्रदूषण कम से कम फैले, इसके प्रति हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। प्रदूषण तभी कम हो सकता है जब लोगों में जागरूकता और अपने कर्तव्य के प्रति सब ईमानदारी से अगर कार्य करें तो यह प्रदूषण कम हो सकता है और सभी जीव जंतु, मनुष्य
का जीवन सुखमय हो सकता है और देश में व्याप्त बहुत सी बीमारियां प्रदूषण कम होने से अपने आप नियंत्रण में आ जाती हैं। ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत यह हमारा टॉपिक प्रदूषण आज यहीं समाप्त होता है। अगले ऑनलाइन क्लास में हम पुनः मिलेंगे। जय हिंद।